जब आम रास्तों पर ऊँटों के झुंड चलते दिखाई दें तो समझ लीजिएगा आप राजस्थान में हैं। जी हाँ, द नेचर डायरी के इस वीडियो में हम आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व की ओर ले चल रहे हैं। वहाँ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपने अनुभवों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नेचर के करीब जाने का शौक हमें जयपुर से 107 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले के पास अरावली पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसे इस जंगल में ले आया है। टिकट काउंटर पे बने संग्रहालय में काल्पनिक बाग को देखने के बाद अपने एंट्री पासेस कलेक्ट करके हम जिप्सी में बैठ जाते हैं। इस शेयरिंग जिप्सी में हमारे साथ एक छोटा सा परिवार भी इस सफर का आनंद लेने वाला है। सबसे पहले हम इस करीबी झील पर पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर के दिखने की उम्मीद ज़्यादा होती है। प्यास और शिकार की तलाश अक्सर उन्हें यहाँ खींच लाती है। लेकिन अभी यहाँ कुछ प्रवासी पक्षियों का झुंड मछलियों का शिकार करने में व्यस्त है। पिछले जलाशय के पास टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन आगे बढ़ने पर चीतल का झुंड दिखाई दिया, जिसमें नर चीतल के सींगों को लेकर हमें एक रोचक तथ्य पता चला। साल के अंत में चीतल अपने सींगों को प्राकृतिक रूप से त्याग देता है। कुछ समय बाद दोबारा उसके नए सींग उगाते। अरावली की पहाड़ियों से सटा ये जंगल लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में आमतौर पर बंगाल टाइगर्स के अलावा हिरणों की कुछ प्रजातियां जैसे चीतल और सांभर देखने को मिल जाती हैं। इन सभी के अलावा लकड़बग्घे, भालू, शियार, जंगली खरगोश व सूअर देखने को मिल जाते हैं। इस कृत्रिम जलाशय के पास भी कुछ लोग पहले से ही टाइगर के आने की प्रतीक्षा में हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी सर्दियों के मौसम में यह आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि मोर, तीतर, बगुलों के अलावा लगभग विलुप्त हो चुके बाज, दूर देश से आने वाले प्रवासी पक्षी भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये सांवर हिरन हमें यहाँ पर देखकर सहम जाता है।
मानो हमारे यहाँ आने से ये खुश नहीं है। हिरणों और लंगूरों की घनिष्ठ मित्रता सदियों पुरानी है। बरसात का मौसम आते ही यहाँ हरियाली बढ़ जाती है, जिस वजह से इन घनी झाड़ियों के कारण बाघ को देख पाना मुश्किल होता है। इसलिए फरवरी मार्च तक का समय टाइगर प्रेमियों के लिए यहाँ पर सही माना जाता है। टाइगर इस सोते पर भी मौजूद नहीं था। अरावली की पहाड़ियां सुदूर क्षेत्र तक फैली हुई हैं। इनकी भौगोलिक संरचना हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। समय समय पर आई आपदाओं के बाद भी इन पहाड़ियों की खूबसूरती देखने लायक है। लगता है इन भैंसों को टाइगर का कोई खास खौफ नहीं है। अब तक के सभी जलाशयों पर हमें बाघ तो नहीं पर दूसरे जानवर ही पानी पीते दिखाई दिए। यहाँ लंगूरों का भी अपना एक साम्राज्य है, जिन्होंने एक पुराने कैंप पर कब्जा कर रखा है। आखिरकार हमें पहला दुर्लभ बाज दिखाई दिया। हमारी अपेक्षा से परे यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर हमें भैंस ही दिखाई दी है। ये सोचकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन तभी ये बाघ के पैरों के ताज़ा निशान देखकर हमें बहुत खुशी होती है। हम इस निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछे पीछे टाइगर को देखने की हसरत लेकर बहुत से लोग यहाँ तक आ जाते हैं। दोनों गाइड पैरों के निशान से बाघ की दिशा का अंदाजा लगा रहे हैं और हम यहाँ अपना धैर्य धीरे धीरे खो रहे हैं। टाइगर नहीं दिखा, बेकार है। अभी सर्च किया जा रहा है, देखो देख गया तो अच्छी बात है। एक छोटा सा बच्चा भी वेट कर रहा है सुबह से टाइगर को देखने के लिए। डाल दो जैसा तो क्या देखने आए हैं? बोलो बोलो बोल के बताओ जल्दी।
बोल के बताओ जल्दी, बोल के बताओ। टाइगर दिखा आपको अभी तक? अभी टाइगर दिखेगा, नहीं दिखेगा दिखेगा। देखोगे टाइगर को? टाइगर देखने आए हो यार? अच्छे से बोलना करो। हाँ बोल के बता क्या देखने आए हो? बोल के बता क्या देखने आए हो? बोल के बता जल्दी क्या देखने आए हो? शाम हो चली है। अभी हमें जंगल के दूसरे छोर पर जाना है। पहाड़ियों और इन घने जंगलों के बीच हमें ये चाचा अपनी मवेशियों को चराते दिखाई दे जाते हैं। उम्मीद है ये भैंसे सकुशल घर पहुंच जाएंगी। अब मैं बाघ को देखने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ, इसलिए बस शांति से प्रकृति के इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए सबके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा उदास हूँ मैं। तभी चीतल के झुंड में एक मादा चीतल अपने बच्चे को दूध पिलाती नजर आई। इस दृश्य को देखकर मानो मेरी सारी उदासी दूर हो गई, साथ ही साथ तन मन की सारी थकान मिट गई, क्योंकि यह बहुत ही रेयर दृश्य है जो हमें देखने को मिला है। खरगोश हमें शिकारी समझकर भाग बैठा। अंत में हमें जंगली सुअरों का प्रेमी जोड़ा देखने को मिला। इसके साथ हम ढलते सूरज के कुछ शॉट्स लेते हैं और अगला सूरज उगने से पहले इस शहर को छोड़ने की तैयारी करते हैं। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।